हाँ, तो संविधान दिन का एक बहुत बड़ा महत्व है और देश का संविधान इतना मजबूत है, अपना लोकतंत्र इतना मजबूत है। इस देश के संविधान के जो शिल्पकार थे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे और उन्होंने मतलब इस संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते इनको इनमें सबसे बड़ा योगदान था। और इसीलिए मतलब आज आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के उपस्थिति में आज माननीय उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनके उपस्थिति में सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर, तो सेंट्रल हॉल में आज प्रोग्राम भी हुआ और रिपब्लिकन पार्टी ने भी दिल्ली प्रदेश का एक सम्मेलन आज का दिन का महत्व ध्यान में रखते हुए ये आज का प्रोग्राम यहाँ रखा था। और इस देश के संविधान को बहुत बड़ा महत्व है। इस देश का संविधान इतना मजबूत है कि भारत का नेपाल होगा, भारत का श्रीलंका होगा, भारत का बांग्लादेश होगा। इसी तरह की झूठी बातें कुछ लोग करते हैं, लेकिन अपने देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, अपना संविधान इतना मजबूत है कि अपने देश में इसी तरह का कोई निर्णय ऐसा नहीं हो सकता है। और इसीलिए मतलब अपना देश में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, लिंगायत है, ऐसे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम में सब में एकता है। और हम भारत को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास दिशा से आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की पार्टी है और इस पार्टी को भी बढ़ाने का काम हमारा चल रहा है। दिग्विजय सिंह का एक बयान आया है संविधान दिवस को लेकर। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि देश में संवैधानिक व्यवस्था कायम रहेगी या नहीं रहेगी। किसने बोला है? दिग्विजय सिंह ने कहा है, कांग्रेस नेता। हाँ, तो दिग्विजय सिंह जी, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है, मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो उनमें कांग्रेस पार्टी बीच बीच में शंका व्यक्त करती है समाज में, मतलब समाज को जोड़ने के बजाय समाज को तोड़ने की बात हमेशा होती है। और कांग्रेस पार्टी ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई और इसीलिए देश में हमेशा विवाद रहा है। तो आज भी राहुल गांधी जी संविधान ने दिखाकर समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। और लोकतंत्र कभी धोखे में नहीं आ सकता है, कई पार्टियां धोखे में आ सकती है, लेकिन लोकतंत्र कभी धोखे में नहीं आएगा। मुझे लगता है कि ममता दीदी के बारे में हमको बहुत बड़ा आदर है। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, संघर्ष करके वो 3 बार वहाँ की मुख्यमंत्री भी रही है और वो एक बार एनडीए में भी थी, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री भी थी। तो उनके बारे में हमको आदर। एक महिला है, एक बहुत बड़ी जुझारू लेडी है, लेकिन जो बता रही है कि भाई मैं देश को हिला दूंगी, तो उनको मेरा कहना इतना ही है कि आपने कम्युनिस्टों को हटाकर आपने बंगाल तो पश्चिम में बंगाल को तो आपने हिलाया है, लेकिन देश को कोई हिला नहीं सकता है। देश को हिलाने की ताकत खाली नरेंद्र मोदी में है और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने देश को हिलाने की बात नहीं करनी चाहिए। और आने वाले चुनाव में हम देखेंगे कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी और ममता दीदी की छुट्टी होगी, क्योंकि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर एकदम खराब है। डॉक्टरों पर रेप हो रही है, लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया है, इसीलिए वहाँ अभी जरूर बीजेपी एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। आखिरी सवाल, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में जो बीएलओ की आत्महत्या और हत्याएं हो रही हैं, इसको लेकर टीएमसी लगातार विरोध कर रही है। मुझे लगता है कि एसआईआर जो है, इलेक्शन कमीशन ने जो गलत होटल्स ने वोटिंग नहीं करना चाहिए, जो भारत का नागरिक है उनको वोटिंग करने का अधिकार है। तो बंगाल में मतलब जो कोई बांग्लादेशी लोग हो गए जो यहाँ के सिटीजन नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर वहाँ मतलब अपना नाम बिना परमिशन से डाला होगा तो उसकी जांच मतलब वहाँ हो रही है। उसमें मतलब वो वोट हमको भी मिलने वाला है, सब वोट उनको भी मिलने वाला ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एसआईआर पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। एक बाजू में आप तो बोलते हैं कि भाई इलेक्शन की लिस्ट ठीक ठाक होनी चाहिए, और जब इलेक्शन कमीशन इसी तरह का निर्णय लेता है एसआईआर का तो उसका विरोध होता है, वो वोट चोरी होता है, इसी तरह की बात होती है। लेकिन जब मतलब लोकसभा में हमारा इतना नुकसान हुआ तो हमने ऐसा आरोप नहीं लगाया कि भाई उन्होंने वोट चोरी किया है।
नहीं ठीक है, अभी बुलडोजर और इनकाउंटर का विषय इतना नहीं है। वहाँ जो गुंडागर्दी चलती है वहाँ कभी कभी इनकाउंटर होता ही है, लेकिन बिहार को शांत रखने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार आई है और बिहार में हमें बहुत बड़ा हमारे माँ बहनों ने और नौजवानों ने बहुत बड़ा हमको सपोर्ट किया है और इसीलिए हमारी सरकार वहाँ आई है और वहाँ आरजेडी और कांग्रेस का सफाया हो गया है। तो मुझे लगता है कि लोग जंगल राज नहीं जाना चाहते थे, लोगों को जंगल राज नहीं, लोगों को मंगल राज चाहिए था और वो नीतीश जी के नेतृत्व में आया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है।